अध्यात्म और संगम नगरी प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ 2025 को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। महाकुंभ में देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए कई नए प्रयोग किए जा रहे हैं, चाहे वो शहर को सजाने का काम हो या मंदिरों को आकर्षित बनाने का काम। इस बीच पर्यटन विभाग भी महाकुंभ को दिव्य और भव्य बनाने के साथ आकर्षण बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा। इसी क्रम में नैनी के अरैल तट पर झूसी और परेड ग्राउंड में टेंट सिटी बसाई जा रही है। यहाँ श्रद्धालुओं के रहने के लिए अत्याधुनिक सुविधाओं वाले सीवेज कॉटेज बनाए जा रहे हैं। पर्यटन विभाग की ओर से जमीन से लगभग 15 फीट ऊपर डोम सिटी तैयार की जा रही है। यहां से महाकुंभ का भव्य नजारा दिखाई देगा। खास बात यह है कि डोम सिटी में सुरक्षा के साथ साथ कई आधुनिक सुविधाओं के साथ लग्जरी होटल्स जैसी सुविधा होगी। 2025 महाकुंभ की तैयारियां संगम नगरी प्रयागराज में व्यापक पैमाने पर की जा रही हैं। लगातार सुंदरीकरण और सौंदर्यीकरण का जो काम था वो कई महीनों से चल रहा था, क्योंकि आगामी 2025 महाकुंभ को दिव्य और भव्य बनाने की जो कवायद सूबे की योगी सरकार और केंद्र की मोदी सरकार कर रही है, उसको साकार करने के लिए तमाम वो प्रयास कई महीनों से प्रयागराज में देखने को मिल रहा है। टेंट सिटी से लेकर तमाम वो सुविधाएं जो उन श्रद्धालुओं को आकर्षित करेगी जो दूसरे राज्यों, दूसरे प्रदेशों और दूसरे देशों से आएंगे। सबसे बड़ी और अहम बात यह है कि इस बार टेंट सिटी के साथ साथ प्रयागराज के अरैल घाट पर एक डोम सिटी बताई जा रही है। डोम सिटी वो सिटी है जो नदी से लगभग 15 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। कुछ इस तरीके से उसको डिजाइन किया गया है कि उस जगह से, उस स्थल से जो श्रद्धालु वहां पर रुकेंगे उनको महाकुंभ की दिव्यता और भव्यता के साथ साथ वो सुंदर आकर्षक दृश्य देखने को मिलेंगे, जिनको देखने के लिए प्रयागराज की महत्व और इसकी ऐतिहासिक पौराणिकता को समझने का प्रयास करने के लिए वो यहाँ आते हैं, उनको वो तमाम दृश्य देखने को मिलेंगे। प्रयागराज के जो ऑफिसर्स हैं, जो प्रयागराज मेला प्राधिकरण से जुड़े हुए लोग हैं, वो तमाम कोशिश कर रहे हैं कि इस बार की जो कुंभ हो उस पर जो श्रद्धालु आए उनको कुछ ऐसा अनुभव हो जो यहाँ से जाने के बाद भी वो बरसों बरसों याद रखे। तो इसी कड़ी में ये डोम सिटी बताई जा रही है। हमारे पीछे आप देख सकते हैं किस तरीके से इस डोम सिटी का स्ट्रक्चर है, किस तरीके से इसको की ऊंचाई पर स्थापित किया गया, जिससे इससे पीछे का जो दृश्य है वो पूरी तरीके से साफ साफ पानी के ऊपर से दिख सके। आकर्षक लाइटें जब शाम का अंधेरा होगा, रात होगा, उस वक्त का जो दृश्य होगा वो पूरी तरीके से मनोहारी होगा। तो कहीं ना कहीं जो प्रयास है वो बेहद सराहनीय है कि श्रद्धालुओं को वो सुविधाएं और वो विश्व स्तर की सुविधाएं यहाँ पर दी जा सके जो वो देखना चाहते हैं और जिसको देखने के लिए वो दूर दूर से आते हैं। हालांकि एक बड़ी बात है कि प्राइवेट कंपनी द्वारा बनाया जा रहा है इस डोम सिटी का जो किराया है वो थोड़ा महंगा जरूर है, लेकिन अब जो श्रद्धालु हैं जिनको यहाँ पर रहना है, उनको वो आकर्षक और लुभावने दृश्य देखने हैं, उनको यहाँ पर जरूर एक बार रुकना चाहिए। रुक के वो तमाम ऐसी चीजों को अपनी आंखों से निहार सकेंगे जिसको देखने के लिए वो संगम नगरी प्रयागराज आए हैं। विवेक पांडे, MS1 न्यूज, प्रयागराज। हिंदुस्तान में, भारतवर्ष में पहली बार डोम सिटी बनाई जा रही है। ये 360 डिग्री पॉलीकार्बोनेट शीट के डोम है, 100% बुलेट प्रूफ और साथ में फायर प्रूफ भी है ये। और इसमें आदमी रह के 24 घंटे कुंभ को निहार सकता है, क्योंकि ये जमीन से 15 फीट से 18 फीट की ऊंचाई पे बनाई जा रही है। जो एक समस्या थी कि लोग टेंट में कुंभ को निहार नहीं पाते थे, उस समस्याओं को दूर करते हुए ये पहली बार ऐसा बनाया जा रहा है कि लोग यहाँ पर आके रह के 24 घंटे कुंभ को निहार सकते हैं। सरकार की सारी अरेंजमेंट्स को सरकार ने कितना प्रयास किया है, और एक 45 करोड़ लोगों के लिए एक टेम्परेरी स्ट्रक्चर और टेम्परेरी शहर बनाना कितना दुष्कर्म होता है और कितनी अच्छे तरीके से सरकार ने इसका अरेंजमेंट किया है।